राखी हाँ राखी मैंने ले लिया। अच्छा है सबूत। इसका नाम है सबूत। पहले मिक्का का जो मेरा केस हुआ था मैंने सारी फिल्म किसको है ना उस टाइम तो मेरे हस्बैंड मीडिया के सामने नहीं आते उनको ऐसा लगता है कि वो मीडिया से ज़्यादा जरूरत होगी सब यही है। ये वैसे भी आजकल मैडम मिलती नहीं है, आप दिखाई बहुत कम देते हैं ना इसलिए। आजकल बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है खाना भी महंगा हो गया है तो इसलिए मैंने शादी की पार्टी नहीं दी है। पब्लिश भी नहीं किया आपने। बट मेरे जो आपको मेरी शादी की पार्टी मोदी जी देंगे। हाँ कौन से साल? क्योंकि अब मैं डोनाल्ड ट्रंप की बहू हूँ। मैकडोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कैमरा पैन भी कर लो ना, थोड़ा आगे भी चलो। और KFC भी है नहीं KFC तो है कि नहीं इसको मैंने इसे कहा तुझे बर्गर फ्री मिलेगा, ये कहता मुझे हॉट डॉग्स चाहिए। रेड ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है आपको। हाँ थैंक यू। अभी मैं थोड़ा एकदम प्रियंका चोपड़ा टाइप एकदम एनआरआईज। क्या तुम रिकॉर्ड किए क्या? ना ना अच्छा कर लिया। लेकिन कोई फायदा नहीं, सब कॉपीराइट आएगा। अरे वो लंदन वाला नंबर भी नहीं कहा हुआ हमारा सॉन्ग भी दिखा रहे क्या? What have you to say about this red dress? What you worn? Looking very nice, looking very beautiful. क्या कहोगे? बहुत अच्छी कार्य को याद, मेरा पति मुझे याद कर रहा है। रेड ड्रेस? Yes. हाँ जब हम एनआरआई से शादी करते हैं तो हम वहाँ के दिखने लगते हैं बहुत ही स्टाइलिश। यहाँ पे मुझे किसी ने अच्छे कपड़े नहीं दिए तो मैं एकदम स्टाइलिश। देखो प्रियंका चोपड़ा भी तो ऐसे दिखती है एकदम स्टाइलिश एकदम मेम की तरह। एकदम। खुले खुले कपड़े दिए, पति ने आपको ढके हुए कपड़े दिए। तो मैं ढके में अच्छे लगते हैं कि खुले में? मैं दोनों में तो मेरे पति तो कहते हैं मैं खुले में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। तो सिर्फ पति को, सबके लिए नहीं बोलते होंगे कि सबको खुले में चाहिए, सिर्फ पति अपने लिए पर्सनल। तेरा कौन सा पति था? मेरा पति नहीं, तभी तो मैं तो सबके लिए खोल के रखी, जब पति को सिर्फ उसके लिए खोल के रखूँ। ठीक है बहन, ये मेरी बहन सार्वजनिक है। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको खुश रखती सिर्फ दिल ही बड़ा करियो। हूँ और कुछ बड़ा नहीं चाहिए। वो तो इनको चाहिए। वैसे क्या दो चीज़ें बस ही रहना चाहिए और सब खुला रहे चलता है। क्या दो- बात वो है। दो देखो, क्या चीज़ है? अरे उनका भी कोई इंटरव्यू लो, देखो सब बता रहे हैं अच्छे से। अच्छा एक्सपीरियंस है, वो दे रहे हैं। वो सही है। वो 2 पीस पहनते हैं ना। हाँ लंदन में हाँ खराब लंदन। कर रहे हैं सब लोग। एक्सक्यूज मी प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं अभी लंदन से आई हूँ। हवा आने दो। प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड का नाम क्या है? नेक और मेरे हस्बैंड का? क्या? डिक। तुमने डिक कहा तो क्या हुआ? हाँ तो उनका नाम बताइए नहीं, क्या है उनका नाम? रितेश। रितेश। एंड व्हाट इज योर रिक। निक नेम इज रिक। रिक। मैं उनको प्यार से देखो प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड का नाम है निक और मेरे हस्बैंड का नाम है रिक। मैं रितेश है तो मैं उसको प्यार से रिक बुलाती हूँ। रिक नॉट अ रिक्शा। रिक। नहीं रिक। रितेश क्या मतलब नाम अभी आपका? मैं क्यों बताऊं? सर ने ताकि तुम लोग गूगल में ढूंढ लो। लोग तो ढूंढ ही लेंगे। हाँ मेरे पति ने मना किया। लेकिन लंदन में राखी, लंदन में आपके कितने फैंस होंगे? आपको भी मिलते होंगे वहाँ पर? लंदन में दो ही चीज़ फेमस है, एक वहाँ की क्वीन और मैं राखी साहब। That's it. तो वहाँ पर भी आपके फैंस तो होंगे अब जहाँ पर बहुत जाके फैंस है, गली गली कुछ कुछ में फैंस है मेरे। तो जब मिलते हैं तो मतलब क्या? मेरे नाम के फैंस लगे हुए हैं वहाँ पे, राखी फैंस। या हाँ क्यों नहीं हो सकते? बट वहाँ पे मुझे राखी नहीं बुलाते, कोई रॉकी बोलते। रॉकी फैंस होते रॉकी के। सुजाता जी हैं, इन्होंने इस फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया। उनका रोल प्रतिघात। वी नो देन। ये फिल्म की बात है। या आई नो, है ना, आई नो मतलब जी थैंक यू। इनको रोल ऑफर
किया गया था जो ये मैंने इतने दुष्ट है, कृतिका देखो मैंने कितनी बार देखी है। कितनी बार नहीं पर इट वाज सच अ गुड मूवी एट दैट टाइम एक्चुअली। वो ऐसी मूवी कोई बनी भी नहीं। हाँ तो फिर वही ना, तो आई एम अप्रिशिएटिंग रियली प्रतीक ऐसी वेरी फिल्म गुड एट दैट टाइम। उस टाइम अभी अभी तो उसके बाद उस तरह की फिल्में बनी लगी हुई थी। सेम वैसी बेस्ट। वो कहते हैं सरकार बना नहीं महाराष्ट्र में मैडम इस बार सरकार नहीं बन पाया महाराष्ट्र में। उस टाइम पर तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ऑल दोस थिंग्स बहुत। हम बहुत नाराज है कि 150 सरकार नहीं बन पाई। मैं मुंबई में आई तो सीएम ही आई नहीं नो थे। दैट टाइम इट वाज सिनेमा हॉल उद्धव ठाकरे जी को बना दो फटाफट से। आई रिमेंबर दैट। आई फील बाकी यार आप नाराज हो गए। अच्छा ऐसे करें ना, अभी ये दोनों सबकी इंटरव्यूज हो गए कि एक जनता करें लेकिन हाँ, पूछ लो ना राकेश को, तो उधर उस तरफ कर लो ना। बाइट ले लेते हैं ना फिर आप भी जब बैठ लो चलो यार चलो चलो पूछ लो। पूछ लो, टेबल लगा के ले लो। हाँ सबसे बढ़िया बाइट ले लेते हैं। हाँ टेबल लगा के ले लो इसको भी ले लो। है ना? इसने कहा क्या बाइट करना है? अभी करना है? चलो चलो बाइट सामान से वाली एक काम करते हैं, सॉन्ग लॉन्च के बाद बाइट करते हैं। भैया हम गरीब लोग हैं, हमारे ये से हवाले लेते हम गरीब है इसलिए यहाँ पे लगाने को कपड़ा नहीं था हमारे पास, इसलिए हम खुला लेके आए हैं। यही कूलर है, ऐसे हवा ले लेते हैं। देखिए ये बहुत गरीब है, ये बहुत गरीब है, इसके पास कपड़ा नहीं था यहाँ पे लगाने को, इसलिए थोड़ा कपड़ा कम पड़ गया। हम बहुत गरीब है भाई। मसाला बहुत है शादी That's Mutta 70 and she's from Kashmir. I tell you, this is my music director Mr. Sahil and उनके 3 गाने हैं and she is the Mutta 370 का first launch. So everyone, the opening starts from here. Lights off. We'll start on the stage. Mr. Nisar Akhtar with the fabulous dialogues, which is going to be hard-hitting. Nisar Akhtar, the writer of Thank You, Welcome. I've done many films, and yes, my distributor, Mr. Jaiveer ji, please come on the stage. साहिल मुत्ती जो म्यूजिक डायरेक्टर जो कश्मीर से जो इतने फैबुलस गाने लेकर आए हैं हमारे लिए, आई वुड लव प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत प्यारे गाने आपने किए हैं विद दैट डॉटर ऑफ हिज या एंड मिस्टर राहुल भट्ट आशिकी के लिए, मिस्टर राहुल भट्ट द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ मुद्दा 370 आप हैं यहाँ, आइए ऑन द स्टेज प्लीज। मुदस्सर अली जी, मुदस्सर अली जी, one of the actors of this beautiful film, Adita ji, please come on the stage. Media, excuse me, ma'am, ma'am, Anisha ji, here. What do you start? Yes. This is the baby doll. Bobby, are you here? Bobby, my choreographer, जिन्होंने सारे गाने किए हैं, स्टेज प्लीज आपके बगैर ना। अच्छा, we'll start with the music please.
would like Hiten ji to speak few words about the film and how was his experience doing the film Mudda 370, Jammu and Kashmir. It is my privilege, yes. He has been a star, he is always a star for everyone, and I'm really obliged to work with him as director. So few words, with all your time. Few words with all your time. मतलब क्या करें, few बोलेंगे all time. अच्छा यार, it was this is a very good topic. ये जब मेरे पास आया तो मुझे मालूम नहीं था कि actually 370 क्या है. ये आया, उसके बाद मैंने रिसर्च किया और उसके बाद मुझे पता चला कि 370 मुद्दा है क्या. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यस, ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि 370 एक्चुअली है क्या. ऑफ कोर्स हमारी फिल्म बन गई, उसके बाद ही 370 एबोलिश हुआ, खारिज हुआ, लेकिन हमारी फिल्म पहले बन गई थी. तो ये मत सोचना कि फिल्म इसीलिए बनाई क्योंकि 370 खारिज हुआ. ये पहले बन चुकी थी. एंड दिस मुद्दा शुड रीच एवरीवन. That was our Buddha. That is why Buddha 370. So it was lovely working with such a good ensemble. We have a lovely producer with us, Mr. Bhaur Singh ji. Of course, Rakesh, he was the captain of the ship. So, अगर आपको फिल्म बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज तारीफ राकेश जी की और भवर जी की करना. गंदी लगी, तो भी इन दोनों की करना. क्योंकि हमने सिर्फ वही किया जो इन लोगों ने करवाया. तो that is the thing. So please watch this film and give us a 50% correct view दे देना. प्यार मोहब्बत से. ठीक है सर. Thank you so much for everyone who is here. Thank you so much. आप लोग यहाँ आए and I'm sure you must have loved our songs. साउंड क्वालिटी अच्छी होगी ना, कान में सुनोगे तो बहुत अच्छे लगेगा. बाकी थैंक यू सो मच. Thank you so much, Hiten ji. It was lovely speech. I would now के इस फिल्म के जो करता धरता है my producer भवर सिंह पुंडरी जी, जिनके आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है, जिनकी वजह से हम सब यहाँ पर हैं. तो सर प्लीज बताइए कि कैसा रहा ये फिल्म और कैसा रहा आपका दौर. म्यूजिक लॉन्च की इस पार्टी में सभी मेहमानों का, पत्रकार साथियों का, आर्टिस्टों का स्वागत करता हूं, नमन करता हूं. और मुद्दा ये था 5 अगस्त 2019 तक. अब मुद्दा नहीं रहा और पिक्चर शुरू की थी हमने. मुद्दा रहा है बहुत पुराना और एक लव स्टोरी के साथ में हमने फैक्ट्स दिखाने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक सफल रहे हैं. बाकी तो ऑडियंस बताएगी. बाकी राकेश ने, सभी आर्टिस्टों ने बहुत मेहनत से काम किया है और म्यूजिक आपने सुन ही लिया, कितना रिथमेटिकल म्यूजिक है ये. तो आई विश के ऑडियंस का प्यार मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Bhavar ji. Now I would like Rakhi ji to please speak about कैसे लगा आपको ये फिल्म, कैसे लगा इनकी शूटिंग और क्या एक्सपीरियंस रहा. एंड आपके आशीर्वाद से आज सब कुछ आपके हाथ में. गुड इवनिंग एवरीवन. जितने भी मीडिया सब लोग यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच. आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कि हम लोग, मैं, मेरा भाई, हम लोग बचपन से ही इस इंडस्ट्री में हैं और आप लोगों का हमेशा साथ मिला. कोई हमारे गॉडफादर नहीं, कोई हमारा सपोर्ट नहीं, सिर्फ आप लोगों ने हमको सपोर्ट दिया. इसलिए हम भाई बहन हम यहाँ तक पहुँचे हैं. सिर्फ आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ, मेरी जनता और मेरी मीडिया और ईश्वर और मेरी माँ, इनके आशीर्वाद से हम दोनों भाई बहन इस इंडस्ट्री में लड़खड़ाते हुए भी कैसा कि हम लोग खड़े हैं आप लोगों के आशीर्वाद से. हाँ, इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगी. मेरा भाई राकेश बहुत ही मेहनत कर रहा है. हर इंसान मेहनत करता है, बट वो बहुत बहुत मेहनत कर रहा है कि हम हर वक्त एक अच्छी फिल्म बनाए. बट इस बार आई रियली प्राउड ऑफ हिम कि ऐसी कोई फिल्में नहीं बनाई उन्होंने जैसे जो मार्केट में चल रही है आजकल. क्या बोलूं, बट ये जो धारा मुद्दा 370 पे जो फिल्म बनाई है,
रियली बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी बहुत अच्छी है। जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलता। कभी भी ट्रेलर देखकर इसे आई डोंट थिंक सो कि जज करना चाहिए, बट ट्रेलर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर टाइप की फिल्म्स, अलग अलग टाइप की फिल्म्स हमेशा मार्केट में दर्शकों के पास आनी चाहिए। सिर्फ एक टाइप की फिल्म ऐसे भी देख कर लोग बोर हो गए हैं, एकदम बोल्ड फिल्में देखकर लोग बहुत बोर हो गए हैं। तो अब वो ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो हमारा मुद्दा 370 बहुत अच्छी फिल्म बनी है, जो रियलिटी है कश्मीर का मुद्दा, कश्मीरी पंडितों का, वहाँ की जनता का, वहाँ के टेररिज्म का जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब जिहाद का सारा प्रॉब्लम्स दिखाया गया है। नितिन जी ने बहुत ही अच्छा इसमें काम किया है। अंजलि, सभी लोगों ने, बॉबी कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर जी, आपका तो धन्यवाद कि आपने मेरे भाई पे विश्वास किया और ऐसी फिल्में समाज को दी। हम चाहते हैं कि समाज को ऐसी ही फिल्में देनी चाहिए, साफ सुथरी फिल्में देनी चाहिए, बिकॉज हमारे हाथ में है कि हम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जो रियलिटी है उस पर फिल्म बनाई है और पहले आप फिल्म देखिए। और मैं चाहती हूँ कि KRKG कहाँ है, वो जरूर इस पर रिव्यू करें एक बार। पूरी दुनिया उनका रिव्यू हमेशा सुनना चाहती, वो भी हमारे मित्र है। बस तोड़ फोड़ के सब पेश करेंगे वो आपके सामने। KRKG अब राकेश, थैंक यू सो मच। हाँ, वो बिल्कुल स्नो में, बर्फ में किया ऐसा सब पहन के, एक पाकिस्तानी हूर, जैसे उसमें कुछ जो मौलाना होते हैं, सब मौलाना के बारे में नहीं कहती, कुछ मौलाना जो होते हैं थोड़े ठरकी होते हैं। तो आपने देखा कि इसमें 4 ठरकी मौलाना थे। तो ऐसे हूर को लेकर आते हैं, जिहाद के लिए बच्चों को जो है वो उनका ब्रेन वॉश करते हैं और कहते हैं कि देखो, देश के लिए, कौम के लिए कुर्बान हो जाओ तो आपको ऐसी हूर ऊपर मिलेगी। तो मैं मौलाना से पूछना चाहती हूँ, आप ऊपर कब गए थे हूर को देखने के लिए? तो देखिए, ये मेरा एक अच्छा पाकिस्तानी कैरेक्टर है, एकदम सॉन्ग, तो आप लोग जरूर देखिए। मौलाना जी आ गए यहाँ पे, मौलाना आ गए, हमारे मौलाना आ गए। मौलाना जी आ गए। Now, thanks so much, Raki ji, for the fabulous words. The actress of the film, Anjali Pandey, done a lot of theatres in the international market as well as an Indian, and बहुत सारा अच्छा काम किया है। She'll share her views कि उनको फिल्म में कैसा लगा, काम कैसा लगा और ये फिल्म कैसी लगी आप सबकी। गुड इवनिंग सबको। तो यहाँ पर सबको मालूम है कि ये मेरी डेब्यू फिल्म है, मेरी पहली फिल्म है। तो सबसे पहले तो राकेश सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं बहुत लकी फील करती हूँ खुद को कि मुझे ये फिल्म मिली, इतने अच्छे सब्जेक्ट पे मिली और इतने अच्छे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। बहुत कुछ सीखी हूँ मैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द फिल्म। और यही कहूँगी कि सब लोग जाइए, ये फिल्म देखिए और बाद में रिव्यूज़ हमको बताइए। थैंक यू सो मच। The very big actors जिन्होंने प्रतिघात से लेकर आज तक का सफर, the goddess of the industry, the theatre artist, जिनका play, the only play in India to be crossing 1,000 times and yet running on the top list, Limca Book of Records, Sujata Mehta ji, with the blessings of you, ma'am. आपको कैसा लगा ये फिल्म के बारे में जरूर? गुड इवनिंग। सबसे ज़्यादा बधाई मुझे देनी है जिसकी ये सोच थी। ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना वो कोई छोटी बात नहीं है। फिल्म कितनी चले, क्या चले, अपनी तकदीर है, आप सबकी दुआएं हैं। लेकिन ये जिसकी सोच है उसको मैं सबसे पहले बहुत बधाई दे रही हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये सब्जेक्ट को फिल्म बनाने के लिए जो अग्री हुए, द प्रोड्यूसर, उनको मैं बहुत बधाई दे रही हूँ, बिकॉज वेरी 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 टफ सब्जेक्ट।
देखो फिल्म इज डायरेक्टर्स मीडिया, बेसिकली हम लोग वही बात कर रहे थे। हम लोग कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, पर अगर सब्जेक्ट सही नहीं मिला आर्टिस्ट को और अगर उसको सही तरीके से बनाई नहीं गई तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। सो आई विश एवरीबडी गुड लक, और मुझे जिसको बधाई देनी थी मैंने दे दी, और इन्होंने जो कहा उस हिसाब से प्लीज जाएगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड टफ सब्जेक्ट, यू नो, उसको कंसीव करना, उसको डायरेक्ट करना, और ऐसे लोकेशन में मैं तो नहीं गई थी जहाँ पहले इन लोगों ने लोकेशन पे शूट किया था। इट वाज 15 आवर्स अवे फ्रॉम देहरादून, चकौल में -10, वहाँ पे जाके इन लोगों ने शूटिंग की थी। सो आई रियली मिस दैट, आई विश आई वाज देयर, आई वुड हैव एंजॉयड, बट यू ऑल एंजॉय द फिल्म और हम सबको दुआ दीजिए। मैंने भी काफ़ी टाइम के बाद मैंने फिल्म में काम किया, आई हैव अ लवली रोल, ज़रूर देखिएगा। और ये रोल बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ, राखी जी को दिया था, और राखी, हाँ जी नहीं मुझे बोलने अच्छा, और राखी जी ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो डांस करूँगी, तो फिर राकेश मेरे पास आए, थैंक यू वेरी मच। बट राखी आप भी उतना अच्छा ही कर सकते हैं। I can dance, but acting मुझसे अच्छी है, better आप करते हैं। Thank you so much, Sudhaja ji, your blessings, your love. Now the main karta dharma of the film, the real Maulvi जो राखी जी बोल रही थी, जो इतने अच्छे हैं कि वो थोड़े से डर के हैं। And yes, Mohan ji, with your blessings and few words about how you felt about the film and how was your experience? राखी जी बिल्कुल गलत है। मैं जरा सा ठरकी नहीं हूँ, बहुत सारा ठरकी। Thank you everyone. Sorry for coming late. Good evening. बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए और हमारे फिल्म को आप लोगों ने सपोर्ट दिया and hopefully आपकी blessings भी आगे मिलेगी। ये फिल्म बहुत ही अहम है। I wish ये फिल्म अगस्त में रिलीज हुई होती, but better late than never. खुशखबरी तो पहले आ चुकी है, अब प्रसाद आ रहा है। Alright, and मेरा कैरेक्टर एक मौलवी का है, ज़्यादा ये नहीं बताऊंगा कि वो क्या करता है, बस इतना जान लीजिए कि वो गड़बड़ करता है। Alright, and जैसा कि सुजाता जी ने भी कहा कि ये फिल्म, ये कहानी, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अहम है, ये बहुत ही ट्रिकी एंड सेंसिटिव है, राइट? बिकॉज इसे कहने का तरीका इस तरफ जा सकता है, उस तरफ जा सकता है, लेकिन राइटर्स को ये बधाई कि उन्होंने इसे इतनी बखूबी, उन्होंने उस बारीकी को निभाया। राकेश जी ने इतनी सरलता से हमें समझाया इसके बारे में, एंड आ प्रोड्यूसर जिन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को पैक किया। सो थैंक यू ऑल, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरे फ्रेंड बन गए, मिस्टर विक्रम देसाई, जिन्होंने मुझे राकेश जी से इंट्रोड्यूस किया और इस फैंटास्टिक कास्ट से इंट्रोड्यूस किया। एंड मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है वो, सिर्फ इसलिए, और इसीलिए मैं आज ये कपड़ों में भी आया हूँ, क्योंकि अगर आप कभी किसी को कहे मोहन कपूर तो उसका पहला जवाब होगा सांप सीढ़ी, और सांप सीढ़ी के बोलते ही आपके दिमाग में एक इमेजरी आएगी ऑफ अ डबल ब्रेस्टेड सूट विद स्लिक बैक हेयर, हाफ बैक टू 27 years। बट राकेश जी वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे ये पहला मौका दिया है टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड ट्राई समथिंग, एंड थैंक्स टू द डायलेक्ट कोचेस हु टॉट मी हाउ टू स्पीक इन दैट पर्टिकुलर way with the nuktas and all that. It was tough, but it was exciting. So thank you all. Thank you Rakesh ji, thank you Rakhi, thank you to my lovely co-stars, and Hiten, you were a blessing to come on this film. Thank you so much. God bless us all, and thank you all once again for coming, and hope you enjoy the film. Thank you so much, Mohan ji. I would like the music directors to come please on the stage. Mr. Sahil and Rahul, आप लोगों ने इतनी अच्छी मेलोडी दी है इस फिल्म को,
बिहार म्यूजिक रिलीज है तो आप दो शब्द जरूर बोले कि आपको कैसा लगा इसका म्यूजिक करने में। नमस्कार। सारे गाने मैं काफ़ी टाइम से सुनते आ रहा हूँ, बहुत प्यारे गाने बने, लेकिन मेरे जो गाने हैं सबसे प्यारे, मेरा जो गाना है बहुत अच्छा है। मुझसे मैंने जो परफॉर्म किया, राकेश ने शूट किया था, फर्स्ट टाइम मैंने जो वीडियो देखा, माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार राकेश भाई इतनी बड़ी सोच रखते हैं, एकदम ये चुपड़ा वाला लेवल, क्या सिनरी, क्या सब तरीके से जो किया, तो मुझे लगा एक्चुअली इस गाने की कहानी भी है। ये गाना मैंने भट्ट साहब को दिया था काफ़ी टाइम पहले, उन्होंने रॉक किया था गाना, और राकेश भाई बोले मुझे गाना चाहिए यार, मुझे दे गाना, और इत्तेफाक से वो गाना वहाँ से रिजेक्ट हुआ, मैंने मुझे इस गाने को लिया, और आज ये गाना तुमसे बेटर शूट किया है इन्होंने। मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे ऐसा लगा उनसे बेस्ट मुझे लगा जिस तरह से इन्होंने शूट किया है गाना। तो मुझे खुशी है कि आज मुझे कम नहीं मिला, वाले मुझे ज़्यादा दिया। भट्ट साहब ने भी एक मुझे राकेश साहब के साथ दोस्त दिया, जिसने मुझे लाइक किया, मेरे गाने को पसंद किया, और मैं चाहता हूँ, मेरी दुआएं हैं कि एक फिल्म जो है वो सक्सेस हो और बहुत बहुत कामयाब हो। साहिल भाई जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और अभी वो 3 बार कश्मीर जाकर आ चुके हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है वहां पर, वो फिर भी आज हमारे बीच आए हैं अपनी पूरी फैमिली को लेके, अपनी बच्ची को लेके, भाभी जी को लेके, सिस्टर को लेके। शी इज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर हमारी म्यूजिक रिलीज के लिए। साहिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये जो 3 गाने हैं आपके बहुत ही कमाल और उम्दा। मैं इस फिल्म को जब बना रहा था तो मैंने सोचा था कि काश मुझे कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर मिले जो कश्मीरी हो, कश्मीरी जानता हो, कश्मीर के हालात जानता हो और कश्मीर में पैदा हो। तो आई वाज लकी टू गेट साहिल भाई। साहिल भाई थैंक यू सो मच कि मतलब शायद अगर आप ना होते तो ये म्यूजिक जो आपने दिया है 3 गानों का, फैबुलस। प्लीज आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। गुड इवनिंग एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगा जब राकेश जी को मिला मैं, तो उन्होंने बोला धारा 370 कर रहे हैं। पहले तो मैं बहुत डर गया कि धारा 370 है, कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो मेरे ऊपर क्या होगा, मगर मैंने वो सब चीज़ें नहीं सोची। मैं ये चीज़, मैं यहाँ पे म्यूज़िक करने आया हूँ। तो फिर उसके बाद राकेश जी ने अपनी सिचुएशंस बताई, तो मैंने गाने बनाए। मुझे बहुत ही मज़ा आया गाना बनाने में, क्योंकि कश्मीरी था, हिंदी था, मिक्स था, तो अच्छे सिंगर से गवाया। तो फिर मैंने ये परवाह नहीं की कि क्या होगा, क्योंकि मेरा फील्ड ही है, मेरा पैशन म्यूज़िक है। गाने बनाए राकेश जी के लिए, तो बहुत ही अच्छे गाने बने हैं और शूट भी बहुत अच्छे हुए हैं, और उनमें सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं। एक गाना इसमें ऐसा है, कश्मीर वतन, जो नसर अली ने गाया है, बहुत ही कमाल का, जिसमें दिखाया है कश्मीरी पंडित को कैसे निकाला है। मैं वो गाना डिस्क्लोज नहीं कर पाया बिकॉज वो मेरा एक स्पेस है, इट्स एक इक्का है मेरी फिल्म का जो मुदस्सिर अली साहब ने गाया है, वो मेरा स्पेस का इक्का है। अगर वो मैं दिखा देता तो शायद आपके सामने पूरी फिल्म खुल जाती, तो मैं उन्हें वो गाना नहीं दिखा। लेकिन हाँ जरूर मैं चाहूंगा मुदस्सिर अली भाई तो प्लीज गाइए और आप बताइए कि वो गाना क्या है।